नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अफो न्यूज़। आज बात करेंगे राजनीति से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। और आज हमारे साथ में इस परिचर्चा में शामिल है हमारे दोस्त विक्टर डेविड जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। क्या कहें डेविड साहब, बताइए। नमस्कार रण सिंह पवार जी, पीएम अफो न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं। आपने कुछ सोचा है कांग्रेस के बारे में, बताइए। आज इस परिचर्चा में जो विषय हम ले रहे हैं, बहुत बार सुनने में आता है कि कांग्रेस में फूट है, आपस में नेताओं की नहीं बनती, आपस में नेताओं के कार्यकर्ताओं की नहीं बनती। लेकिन हमारे बीच में जो मेहमान जुड़े हुए हैं विक्टर डेविड, वो एक ऐसे नेता हैं, ऐसे कांग्रेसी हैं, चाहे यहाँ कोई भी गुट आए, कोई भी किसी प्रकार से कोई मेहमान नेता आए, ये वहाँ पे शामिल होते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत बड़ी बात आपने हमसे पूछी है। सबसे पहले दिलों में जो बात होनी चाहिए हमारे, कि हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी जो बात शब्द आ रहा है आपको, कांग्रेसी बहुत बड़ा शब्द है। कांग्रेसी आने के बाद हम एक हैं। जो आप फूट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी नज़र से देखा है, फूट नहीं है वो। मैंने नज़र से नहीं देखा है, हमेशा परिचर्चा रहती है, हमेशा चर्चा का विषय रहता है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किसी न किसी पत्रकार को ये सवाल पूछना ही होता है कि कांग्रेस में आखिर ये फूट है, वो है या नहीं है, नज़र आती है या जो राजनीतिक विश्लेषक है वो अपने विश्लेषण करते हैं। हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गहराई की बात है ये, आपने पूछा है और ये अक्सर बात आती है और आप उसको फूट करके शो करते हैं, दिखाते हैं। फूट नहीं है। हर नेता का एक सपना होता है कि मैं विधायक बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं कांग्रेस में आगे बढ़ूं। तो उसमें एक दूसरा जो पीछे रह जाता है या अनदेखी रह जाती है या दूसरे, हर इंसान को जीत की तरफ जाने का अधिकार है और आपको उसका दिखाने का अधिकार आपके पास है। और हमारे जो पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए सारे कांग्रेसी नेता सब प्रिय हैं, हम एक हैं। हमें ये बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जहाँ कांग्रेस है वहाँ एक होनी चाहिए और एक हैं। पर वो लड़ाई जो बात आप कह रहे हो, लड़ाई है या वो फूट है, वो फूट नहीं है। सारे एमएलए बनना चाहते हैं और सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको वो फूट नज़र आती है। फूट नहीं है जब भी हमारी सरकार आती है। जब आप जदोजहद करते हैं, अलग अलग ताकत दिखाने का काम करते हैं और आप कहते हैं मीडिया वालों को, जब मीडिया वाला जो अगर ऐसा सवाल कर भी देता है कि भी कांग्रेस के अंदर फूट है या धड़े बने हुए हैं आपस में, जो कई गुट बने हुए हैं, तो जब ये सवाल करते हैं तो आपके नेता टेढ़ी नज़र से भी देखने लग जाते हैं। और जो कि आपको भी पता है, आप तो उसका विश्लेषण अलग तरीके से कर रहे हैं कि वो कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये है, आप जो कह रहे हो दड़े, आप एक क्षेत्र ले लो, वहाँ पर कांग्रेस के एक एक सीट के ऊपर 4-4 आदमी हैं। कांग्रेस कितनी मजबूत है। लोग दूसरी पार्टियों में कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के वर्कर को अपनी सीट देने के लिए लालच में वहाँ पर ले जाते हैं। कांग्रेस के लिए वहाँ पर थोड़ी सी बात दिक्कत आ जाती है जब एक सीट के लिए 4 आदमी कैंडिडेट होते हैं। अच्छा, जब आपको लगती है फूट, पर 4 हमें तो मजबूती दिखती है कांग्रेस में। डेविड साहब, आपका ये कहने का है कि कांग्रेस जब टिकट देने की बात होती है, कैंडिडेट चुनाव लड़ाने की बात होती है, तो अन्य जो पार्टी है उनको कैंडिडेट नहीं मिलता। और आपकी पार्टी का ये कहना है कि आपकी पार्टी में इतने नेता, इतने कार्यकर्ता हैं कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और एक एक सीट पर 4-4 उम्मीदवार टिकटार्थी जिसको बोलते हैं वो आ जाते हैं लाइन में। तब उनमें एक नज़र आता है कि भाई ये अलग अलग धड़े। ये है असलियत, ये है। आपको मैंने आज बता दिया, आपके चैनल के बाद से बता दिया कि वो हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी की इच्छा है कि मैं एमएलए और मंत्री बनने आया हूँ। तो एक बात और बता दीजिए डेविड साहब,
ये तो रही कि भाई आपने कहा कि टिकट के लिए जदोजहद रहती है तो अलग धड़ा दिखता है, तो अगर ये टिकट के लिए जदोजहद टिकट तक ही रहती है या टिकट के बाद भी धड़ा बना रहता है या कांग्रेस एक हो जाती है? अब टिकट तो एक जने को देगी एक पार्टी। आपने बहुत बड़ी वो बात पूछ रहे हैं, पार्टी एक जने को टिकट एक ही देगी और उस समय लोगों के मतभेद सामने आ जाते हैं। उस समय मतभेद हो जाता है। देखो 4 आदमी हैं, चारों ही कैंडिडेट हैं और चारों मजबूत हैं। अब किसको समझाएं किसको ना समझाएं, तो कई बार वो सोचते हैं कि कई बार वो दूसरी पार्टियों में जाने का अपना भविष्य देखते हुए तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उनको उस समय रोक भी नहीं पा सकते क्योंकि उन्होंने अपना भविष्य को खराब भी नहीं करना है, तो वहाँ पर वो कोई बुराई नहीं है। कई बार हमारे तो आप इस जदोजहद जो होती है उस समय जब टिकट आरती टिकट के लिए करते हैं तो आप उसको बुराई नहीं मानते। वो तो बात ये हुई कि एक माँ होती है, 2 बेटे होते हैं, वो इस तरफ खींचता है मेरी माँ और उस तरफ खींचता है मेरी माँ, तो टिकट के लिए ये जदोजहद की टिकट मेरी और टिकट मेरी ये रहती है आप कांग्रेस में। अब आपको बता दें, आपको असलियत भी बता दें, लोग जाने के बाद वापस भी आ जाते हैं, कई बार आज़ाद भी लड़ते हैं, भाग जाते हैं, कई बार चले जाते हैं। उस समय आज़ादी होती है, कई दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कई बार आज़ाद लड़ जाते हैं, तो उसमें बुरी नहीं मानती पार्टी। फिर पार्टी कांग्रेस उनको दोबारा भी निमंत्रण है। तो बड़ा दिल है कि एक बेटा रूस के चला जाए, दोबारा आके माँ के गले लग जाए, माँ पुचकारने लग जाए, तो कांग्रेस का यही है, यही हाल है कांग्रेस का। माँ तो माँ ही होती है। वो ये नहीं छोड़ के जा रहे कि वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं या वो अपने भविष्य के लिए जा रहे हैं, वो अपने भविष्य को देख रहे हैं। और जब अपने भविष्य को देखते हैं और जब उन्हें मायूसी मिलती है कि वो टिकट नहीं ले पाते, हमने देखना है कि हमने सरकार कैसे लानी है। हम मजबूत कैंडिडेट को देखते हैं, कई बार हम मना भी लेते हैं और बहुत से पद होते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं कि आप उस पद में। कांग्रेस के आला अधिकारी, आला पदाधिकारी, उनका मकसद सरकार में सत्ता में आना होता है और वो ये देखते हैं कौन मजबूत कैंडिडेट है, और कैंडिडेट का ये देखना होता है कि भाई हम किस पाड़े में जाएं जिसमें हमें मान सम्मान मिल जाए, टिकट मिल जाए, हमें एक अवसर मिल जाए सरकार में बैठने का। दूसरी बात, जब आपके जो कार्यकर्ता हैं वो रूस के चले जाते हैं तो वापिस आ जाते हैं, तो जब उनको कहीं नहीं लगता, ये नहीं लगता कि वो एक कहावत है हरियाणा के अंदर, बोला गोदी वाले को भगा के पेट वाले की आस करना, जब उनको ये लगता है कि कांग्रेस में दाल गली नहीं, बाहर भी नहीं गली, तो वापस भाग जाते हैं कांग्रेस में। ऐसा ही होता है। देखिए, कहीं अब किसकी दाल कैसे गले ये तो उसकी दाल है। बाहर की तो हम बात कर ही नहीं सकते कि बाहर कहाँ जाएगा, उसको मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस के अंदर आप ये देख रहे हो कितना मान सम्मान मिलता है, और एक आम आदमी जो बिल्कुल सिंपल आदमी है उसको कहाँ से कहाँ, बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ से वहाँ उसका स्टेटस तो बढ़ता है ना, हम भी हैं, उसका स्टेटस बढ़ने के बाद उसकी पब्लिसिटी, और वो इतना बड़ा तगड़ा नेता हो जाता है पार्टी के अंदर, और वो उस बात को समझने लगता है कि मेरा बहुमत बहुत ज़्यादा है, मेरे फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं, मैं पार्टी का एक सक्रिय हूँ। पर उसको ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, मैं एक कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस के लिए हूँ और मैं कांग्रेस को आगे लाऊं। हम कांग्रेस हमारी आगे आएगी। एक बात और बता दीजिए डेविड साहब, आप पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में रहे हैं, कहीं नहीं भागे हैं, ना ही आपने टिकट की मांग की है कभी, ना ही कोई बात, एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे आप कांग्रेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या जो मान सम्मान एक व्यक्ति कांग्रेस में था और वो भाग जाता है बीच में, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, दोबारा आता है कांग्रेस में, तो क्या वही मान सम्मान बरकरार रहता है या कुछ 2-4% फर्क पड़ जाता है? ऐसा है, देखिए अभी आपको ये बहुत अनुभव मीडिया से, आप सभी पार्टियों से बार बार जिक्र करते हो, जब पार्टी के अंदर आ जाता है, पार्टी के अंदर दोबारा जब आता है वो, तो आते समय तो कोई बात नहीं होती है, हर एक इंसान का वेलकम है, कोई हमारी पार्टी छोड़ गया है या कोई नया आदमी आ रहा है। जब विचार थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, जब वो दोबारा उस पद से और उस बात से कि टिकट से ऊपर बात करता है, तो पार्टी के लिए जो हमारी आला कमान
श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। ये पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं इनके ऊपर। आज ये सामने भी कई बातें आ रही हैं हम बड़े बड़े नेताओं के लिए, तो उनके लिए एक दुविधा हो जाती है, चाहे उस पद पे आप या हम हो। तो बहुत पार्टी के अंदर एक सबको एडजस्ट करना, सारी बातों को मनाना। यदि वो कांग्रेसी हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे और ना जाना चाहिए। कांग्रेस जब जीत के आएगी तो सभी का सम्मान जीता, कभी कहते नहीं पार्टी हमारी पहले भी रही है, 70 साल राज में रहे हम, तो जब जीत का तो सभी को हक होता है कि एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे एक प्रश्न करेंगे डेविड साहब। कुछ बड़े नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो है कुछ कांग्रेस से अनबन अभी चल रही है, जैसे पदाधिकारी अध्यक्ष जी बनाए गए हैं, तो वो अपनी राग डफली अलग बजाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना? बड़े नेता जो हैं वो हमारे बहुत, यहाँ तक कि पोस्टर वगैरह भी उन्होंने अपने दरबार से हटा दिए हैं, बड़े नेताओं के, कांग्रेसियों के, अपने सिर्फ परिवार के ही पोस्टर लगा के रखे हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहना? हमारे वो बहुत बड़े, जिनका आप नाम नहीं ले रहे, हम भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हमारे बहुत आदरणीय नेता हैं वो और हमारे साथ हैं वो। आज तक का उनका बयान आप देखिए, कई बार मीडिया के थ्रू, कई बार वो खुद आके बार बार अपने वोटर और कांग्रेस के लोगों को, और सोनिया जी से भी उनकी वार्तालाप, राहुल जी से भी, और उनके लिए सारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे सुरजेवाला जी भी जो प्रवक्ता हैं पूरे, तो उन्होंने भी, और हमारी बहन शैलजा जी जो एमपी हैं, उन्होंने भी उनके लिए बताया है कि वो एक बहुत सुलझे हुए और सीनियर और सीएम घराने के हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की प्रक्रिया नज़र आ रही है कांग्रेस में कि जो मान सम्मान वो चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो उन्होंने एक ये स्टंट करने की कोशिश की है कि भाई इससे प्रेशर बनेगा कांग्रेस के आला पदाधिकारियों पे और वो दोबारा ये कहेंगे पुचकार के आजा भाई तुम्हारे को ये हम कर देते हैं। देखिए, ये सबके अंदर, हर एक कांग्रेस के एक एक वर्कर के लिए और एक एक लीडर के लिए कह रहा हूँ, ऐसी ताकत उसके अंदर दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। मैं वो उन प्रिय नेता को ये चीज़ को आपके माध्यम से बता रहा हूँ, वो एक बहुत ही पार्टी के लिए अहम कांग्रेसी हैं और वो सीएम पद के भी उनके परिवार रहा हुआ है। उन्होंने बहुत लंबी हरियाणा सरकार के अंदर अपनी भागीदारी दी है, उसको हम भुला नहीं सकते, हमारी पार्टी उनको भुला नहीं सकती। कहीं उनको सारी बात, हमारे विवेक बंसल जी हैं प्रभारी, और जितने कार्यकर्ता हमारे लग रहे हैं, सारे ये बात को हो रहा है कि पार्टी के अंदर उनको अच्छा मान सम्मान मिल रहा है और मिलेगा। और उन्होंने भी इस बात को कहा है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हो जाता है, अलग अलग टाइप से दिखा देते हैं लोग। आजकल आपको पता है मीडिया के माध्यम है और ये मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो बयान एकदम कैसे अल्टा पल्टी हो जाते हैं। पर आपको बता रहा हूँ, वो हमारी मजबूत कांग्रेस है, वो जीत की ओर। कांग्रेस का एक पिलर मानते हो आप उसको? उनको एक बहुत बड़ा अनुभवी और एक हम कांग्रेस का पिलर मानते हैं, जो आज तक हम इस बात को, हमें रात को नींद में भी, आपको मैं बता दूं, हमें रात को हम नहीं मिल पाते, हम इतने बड़े नेताओं में, ठीक है हम सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, पर हमें वो नींद में भी दिख रहे हैं। अच्छा, हमें नींद में भी दिख रहे हैं कि हमारे इतने प्रिय हैं। आपको कभी सपने में भी सोचते हो ना, सपने में आ गए, तो हमारे उस सपनों में भी वो हैं कि हमारी पार्टी से वो कहीं नहीं जाएं। हमारी विनती है उनसे। आप सच्चे कांग्रेसी हैं और ये चाहते हैं कि भी कोई पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी है, वो कांग्रेस को ना छोड़ दे, क्योंकि आपको चिंता है कांग्रेस की। लेकिन कुछ लोगों का छोड़ने से ही फ़ायदा हो जाता है, तो उन लोगों के लिए तो ये बुरी खबर होगी कि भाई ये छोड़ क्यों नहीं रहा, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। कुछ पार्टियां ये चाह रही। आप क्या पूछ रहे हैं?
तो कुछ नेता हैं आपके, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक हमें पता है आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के प्रत्येक नेता को के साथ काम करते हैं। ये भी नहीं है कि आप किसी धड़े से भी जुड़े हुए हैं जैसे कहा जाता है कांग्रेस के लिए। लेकिन कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ से छोड़ जाए तो क्या पता हमारा नंबर पड़ जाए, या कुछ पार्टियाँ ऐसी चाह रही है कि ये अमुक नेता कांग्रेस का हमारी तरफ आ जाए, ऐसा भी विचार चल रहा है। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी और बहुत बड़ी बात है। हमारी कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए दूसरी पार्टियों का बहुत ज़्यादा इस समय जोर लगा रखा है, क्योंकि वो हमारी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़े नेता हैं। कोई भी नहीं चाह रहा पार्टी के अंदर की, और दूसरी पार्टियों ने जोर लगा रखा है उनको अपनी ओर खींचने के लिए। पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं कांग्रेसी होने के बाद कि वो आज तक कांग्रेस के अंदर, देखो परेशानियां आती हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, परेशानियां आती हैं, हमारे संग भी परेशानियां होती हैं, लोगों को भी परेशानियां होती हैं, पर वो आज तक हमारे कांग्रेस में साथ रहे हैं और वो उस कांग्रेस को जिताने में पूरा योगदान उनका रहेगा। चलो दोस्तों, आज हमने बहुत सारी लंबी परिचर्चा, हमारे विक्टर डेविड जी मेरे मित्र भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, और आज जो परिचर्चा हमने की लंबी परिचर्चा हो जाएगी तो यहीं पे विराम देंगे। आपका इस परिचर्चा के बारे में क्या कहना, जिन विषयों को हमने उठाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। इसी रिपोर्ट के साथ मैं रण सिंह पवार, कैमरामैन पूजा ठाकुर के साथ।